और अब बात करेंगे जी न्यूज के वर्ल्ड एक्सक्लूसिव की। लगातार भारत चीन सीमा पर जो तनाव है उसे लेकर जी न्यूज एक्सक्लूसिव खबर आप तक पहुंचा रहा है। और आज की बड़ी खबर यही, 3 डिवीजन को लद्दाख में तैनात किया गया है। जी हां, 3 डिवीजन फौज पहुंचा दी गई है लद्दाख में। 45,000 सैनिक, जी हां 3 डिवीजन मतलब 45,000 सैनिक। मतलब कल टैंक उतार दिया सेना ने लद्दाख में और आज 45,000 सैनिकों को उतार दिया। मैसेज क्लियर है, ये सैनिक सिर्फ पूर्वी और उत्तरी लद्दाख की सुरक्षा के लिए तैनात हैं। सिर्फ पूर्वी और उत्तरी लद्दाख में 45,000 सैनिक। और इन तस्वीरों को देखकर चीन में बेचैनी बढ़ गई है। तो कल भीष्म टैंक के दुर्लभ दर्शन और आज 3 डिवीजन फोर्स तैनात करने का ये वर्ल्ड एक्सक्लूसिव। लद्दाख में भारतीय सेना ने आज तक की सबसे बड़ी सैन्य तैयारी कर ली है। लद्दाख में पहली बार 45,000 सैनिक तैनात किए गए हैं। अगर ऐसी तैयारी 58 साल पहले की गई होती तो अक्साई चिन आज भी भारत के कब्जे में होता। लद्दाख में इतनी फौजी तैनाती पहले कभी नहीं देखी गई। केवल पूर्वी और उत्तरी लद्दाख की सुरक्षा के लिए तैनात 3 डिवीजन में से 2 माउंटेन डिवीजन है और उनके सैनिकों को अच्छी तरह से एक्लेमेटाइज किया गया है। यानी लद्दाख की एक इंच जमीन की सुरक्षा के लिए भारतीय सेना ने पूरी तैयारी कर ली है। साल 1962 के युद्ध में तत्कालीन भारतीय सरकार ने लद्दाख में सिर्फ 1 ब्रिगेड यानी कि लगभग 4,000 सैनिकों को तैनात किया था और आज उससे 10 गुना ज्यादा सैनिक लद्दाख में चीन का मुकाबला करने के लिए तैयार है। अगर 1950 के दशक में नेहरू सरकार सावधान हो जाती तो उस समय भी हमारी सेना चीन से युद्ध जीत सकती थी। ये प्रीवियस गवर्नमेंट और पूरे भारत की गलती थी कि जिस जो इलाका आपका है उसको आपने डोमिनेट नहीं किया और उसके अंदर में चीन को आ सका। उसके अंदर में आके उसने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया। इसका मतलब ये है कि मोटे तौर पर हमारी इंटेलिजेंस उस वक्त की 1950s की बिल्कुल ठीक नहीं थी। ये तो बहुत भारी गलती हुई है भारत से और इसको सुधारना पड़ेगा। चीन को पहले ही इस बात का अंदाजा है कि पहाड़ों पर होने वाली लड़ाई में उसकी सेना भारत के सामने टिक नहीं पाएगी। हाल ही में चीन के एक रक्षा विशेषज्ञ ने भारत की सेना की तारीफ की थी और यह माना था कि भारत की माउंटेन फोर्स दुनिया में सबसे बड़ी है और इसमें 2 लाख से ज्यादा सैनिक हैं। यानी कि भारत की सेना पहाड़ों पर लड़ने के लिए सबसे बड़ी, सबसे अनुभवी, सबसे ताकतवर और सबसे घातक हथियारों से लैस है। पहाड़ों पर लड़ने की इसी काबिलियत के दम पर भारत ने पाकिस्तान को 1984 में सियाचिन में और 1999 में करगिल में हराया था। चीन का सरकारी मीडिया लगातार वीडियो जारी करके भारत के साथ मनोवैज्ञानिक युद्ध लड़ रहा है। यह युद्ध पहले चीन ने शुरू किया और उसे लगा कि वो लड़ाई बिना लड़े ही जीत जाएगा, लेकिन लद्दाख में भारत ने अपने आक्रामक रवैये से जवाब देकर चीन को भी हैरान कर दिया। कृष्ण मोहन मिश्रा, जी मीडिया। आपको एक बार फिर से बता दें, आज लद्दाख पराक्रम पर हमारी विश्व स्तरीय कवरेज का 5वां दिन और इन 5 दिनों में भारतीय सेना के पराक्रम से जुड़ी हर बड़ी खबर जी न्यूज ने आपको दिखाई है। सबसे पहले 21 जून को जी न्यूज ने आपको दिखाया कि भारतीय सेना ने गलवान में चीन के 45 से 50 सैनिकों को मारा और उसके कर्नल को बंधक बनाया। 21 जून को पहला दिन। 22 जून को जी न्यूज ने बड़ा खुलासा किया था कि भारतीय सेना ने चीन के 17 सैनिकों के शव लौटाए। फिर 23 जून को जी न्यूज ने आपको यह बताया कि गलवान हिंसा के पीछे कैसे चीन के जनरल झाओ जोंकी का हाथ है। और 24 जून को यानी कल हमने आपको ये दिखाया कि लद्दाख में भारतीय सेना ने T-90 भीष्म टैंक को तैनात किया है। और आज 25 जून यानी कि लगातार 5वां दिन वर्ल्ड एक्सक्लूसिव। आज हमने आपको दिखाया कि चीन को अब अक्साई चिन गंवाने की चिंता सता रही है और पहली बार लद्दाख में भारतीय सेना के 45,000 सैनिक तैनात किए गए हैं। 5 दिन लगातार वर्ल्ड एक्सक्लूसिव जी न्यूज पर बड़ी खबरों का पंच। और जल्दी से अब आपको भारत सरकार की रणनीति भी हम बता देते हैं। भारत सरकार ने तय कर लिया है कि अब चीन के साथ जैसे को तैसा वाली नीति से ही जवाब दिया जाएगा। यानी कि चीन जैसी चाल चलेगा जवाब भी उसी अंदाज में होगा। चीन को उसी की भाषा में जवाब दिया जाएगा। मई महीने से ही चीन ने समझौतों को दरकिनार कर वास्तविक नियंत्रण रेखा, ये MEA का स्टेटमेंट मैं पढ़ रहा हूँ, मैं रिपीट कर देता हूं, MEA का स्टेटमेंट है विदेश मंत्रालय, भारतीय विदेश मंत्रालय की मई महीने से ही चीन ने समझौते को दरकिनार कर वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी कि LAC पर अपनी सेना बढ़ाई।
इसके जवाब में भारत ने भी अपने सैनिक वहां पर तैनात कर दिए। The conduct of Chinese forces this year has been in complete disregard of all mutually agreed norms. The deployment of large body of troops and changes in behavior has also been aggravated by unjustified and untenable claims. The recent shift in the Chinese position on the Galwan Valley is one example. The maintenance of peace and tranquility in the border areas is the basis of our bilateral relationship. It is imperative that the established mechanisms are used by both parties to address the current situation. अनुराग श्रीवास्तव, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता, साफ साफ ये कहते हुए कि भारत शांतिप्रिय देश, भले ही एक शांतिप्रिय देश भारत हो, इसका मतलब आप ऐसे समझिए किसी और सीमा, किसी और की अपनी सीमा में घुसपैठ को बर्दाश्त नहीं करेगा। लेकिन अपनी सीमाओं की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए भारत तैयार है। इस बयान का ये मतलब आप निकाल सकते हैं। वैसे चीन की फितरत है कि वो बातचीत के जरिए विवाद सुलझाने का ड्रामा करता है, नाटक करता है, ढोंग करता है, लेकिन पीठ पीछे वार करता है। चीन के इसी धोखे वाले अतीत को ध्यान में रखकर नया भारत भी अपनी तैयारी कर रहा है। भारत ने ये तय कर लिया है कि चीन की सरहद पर ना कोई काम रुकेगा, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर का काम पहले की तरह तेजी से चलेगा और सेना की तैयारी भी नहीं थमेगी। भारत के 45,000 सैनिक, T-90 भीष्म टैंक, M777 अल्ट्रा लाइटवेट हॉवित्जर तोप, करगिल में पाकिस्तान के छक्के छुड़ाने वाली बोफोर्स तोप, सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान, अपाचे लड़ाकू हेलीकॉप्टर और शिनूक मल्टी रोल हेलीकॉप्टर। लद्दाख में चीन की हर साजिश को नाकाम करने के लिए हिंदुस्तान ने कमर कस ली है। अब चीन की एक भी गुस्ताखी की कीमत इतनी महंगी होगी कि वो सालों तक इससे उबर नहीं पाएगा। भारत ने फैसला कर लिया है कि इस बार 1962 की तरह सरेंडर नहीं होगा, इस बार होगा आर पार। आज हमारे पास ये कैपेबिलिटी है कि कोई भी हमारी 1 इंच जमीन की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख सकता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये ऐलान हिंदुस्तान का संकल्प है, जिसे पूरा करने के लिए भारतीय सेना पूरी तरह से तैयार है। चीन को जवाब देने के लिए भारत ने लद्दाख में 3 डिवीजन फौज पहुंचा दी है। ये 3 डिवीजन फौज सिर्फ पूर्वी और उत्तरी लद्दाख के लिए है, और इसके मायने क्या हैं, ये भी समझिए। 1962 में जब भारत चीन में युद्ध हुआ था, तब वहां 1 ब्रिगेड थी, लेकिन इस समय लगभग 10 ब्रिगेड भारतीय फौज में मौजूद है। लद्दाख में सेना की 3 डिवीजन की तैनाती का मतलब है कि वहां 45,000 सैनिक मुस्तैद कर दिए गए हैं। लद्दाख में अगर युद्ध हुआ तो पहाड़ों के नियम लागू होंगे, और ऐसे में चीन को इन 45,000 जवानों का मुकाबला करने के लिए 5 लाख सैनिकों की जरूरत पड़ेगी। पहाड़ों की लड़ाई में एक सैनिक के मुकाबले 12 सैनिकों की जरूरत पड़ती है, और इसीलिए भारत के एक सैनिक के जवाब में चीन को 12 जवानों की जरूरत होगी। डेप्सांग के मैदान अक्साई चिन को छूते हैं, और अक्साई चिन की सुरक्षा को लेकर चीन पिछले 1 साल से परेशान है। अक्साई चिन के हाथ से निकल जाने के बाद चीन के लिए जिनजियांग प्रांत पर काबू रख पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, जो लंबे अरसे से अशांत है। इसलिए चीन ने डेप्सांग के पास अपने फौजियों की तादाद बढ़ा दी है। ये तय है कि भारत अटल रहेगा और चीन को पीछे हटना ही होगा। भारत सरहदी इलाकों में न रुकेगा न झुकेगा, इसीलिए सीमा से सटे इलाकों में बुनियादी ढांचा और ज्यादा मजबूत किया जा रहा है। चीन के साथ तनाव के बीच भारत ने सरहद पर किसी काम को रुकने नहीं दिया।
चीन को लगता नहीं था कि दौलत बेग ओल्डी जो कि है अक्साई चीन, जैसे अक्साई चीन, हालांकि अक्साई भारत उसे कहते हैं, अक्साई चीन तक जो है भारत इतनी ऊपर रोड बनाने का डिप्लॉय कर लेगा। जो है हमारा जो डेवलपमेंट को लेकर, चाहे सड़क हो, ब्रिजेस हो, पूरा हमारे पूरे डिब्यू तक हुआ है, जो कि दुर्बुक से 250 किलोमीटर से पूरा वहाँ बॉर्डर तक हुआ है। उनको लेकर चीन को हजम नहीं होता है कि यहाँ इंडिया की तरफ से बहुत डेवलपमेंट हो रहा है रात और दिन को लेकर, तो ये मतलब उनको हजम नहीं हो रहा है। भारतीय सेना लगातार कह रही है, सरकार लगातार कह रही है, एक भी इंच जमीन पर कब्जा नहीं हुआ है, लेकिन चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। दुर्बुक श्योक दौलत बेग ओल्डी रोड बन करके पूरे तरीके से तैयार है और वहां पर एक दिन भी निर्माण कार्य नहीं रुका है और यही चीन की सबसे बड़ी परेशानी है।